हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से स्वागत है हमारा एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, आज एग्ज़ाम के रिलेटेड है। कैसे आप कम टाइम में अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। आपने बहुत सारे टॉपर्स को देखे होंगे, यूपीएससी क्रैक किए हुए हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं कि हमने एक दिन में 7 घंटे पढ़ते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। और लोग बोलते हैं हम 15-16 घंटे पढ़ते हैं, नहीं निकाल पाते। वो क्या करते हैं ना, स्टडी स्मार्टर, मतलब वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, ना कि वो हार्ड, मतलब सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। उस तरह से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 15 घंटा चाहे आप 24 घंटे पढ़ो, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे, मैक्सिमाइज लर्निंग इन लेस टाइम। कम से कम टाइम में आप कैसे अच्छा आउटपुट पा सको, स्ट्रैटेजी देखेंगे, रीजन्स देखेंगे, और कैसे हो सके देखेंगे। आप शिद्दत से वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है व्हाई स्टडीज मैटर। हमें क्यों स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। पहले देखिए, चैलेंजेस विथ स्टडिंग हार्ड। हम मेहनत से अगर पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, तो उससे हमारे साथ क्या क्या गलतियाँ होगा, हर्डल्स क्या क्या आएंगे। देखिए, पहला है लिमिटेड टाइम, समय की कमी। हम हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ऐसे नहीं कि हम 24 घंटे पढ़ेंगे, सोएंगे भी, खाएंगे भी, सब कुछ करेंगे। मेंटल फटीग। आप अगर रट्टा मारने के लिए बैठे हो, एक चीज़ को बार बार पढ़ोगे, बोलोगे मैं 20 बार पढ़ूंगा तभी याद रहेगा, 20 बार तो पढ़ ही नहीं सकते। आप थक जाओगे एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के आप थक जाओगे। लो रिटेंशन। उससे ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आपका कुछ लिमिटेड पोर्शन ही याद रहेगा, क्योंकि आप स्मार्ट तरीके का यूज नहीं कर रहे हो। और बेनिफिट ऑफ स्टडिंग स्मार्टर, मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ने का लाभ क्या है। देखिए, पहला तो है आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ोगे तो समय की बचत होगा, एफिशिएंट लर्निंग होगा, बेटर फोकस। अगर कम टाइम में पढ़ोगे तो बाकी टाइम बचेगा और आप अपना नींद भी पूरी करोगे, बाकी सारे काम कर सकते हो, तो अपना फोकस बढ़ेगा। आप मेंटली फिट रहोगे। इम्प्रूव्ड स्कोर, ऑब्वियस सी बात है, स्कोर तो बढ़ेगा एग्जाम में। इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू स्टडी बट हाउ वेल यू स्टडी। मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना देर पढ़ रहे हो, मतलब आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कुछ। उसके बाद है द कोर ऑफ स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी का मूल क्या है, कोर क्या है। देखिए, 3 पिलर्स है, 3 स्तंभ है, 3 स्तंभ है। क्या है, पहला है एक्टिव लर्निंग, सक्रिय सीखने की प्रक्रिया। मतलब क्या है, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको एक दूसरे की बात नहीं सोचनी चाहिए, आप कोई मोबाइल के बारे में नहीं सोचा होना चाहिए। जो पढ़ रहे हो उसमें एक्टिव हो। वैसे ओके, ऐसे नहीं पासिव रीडिंग कर लिया बस, मतलब बस पढ़ते गया बस ख़त्म कर दिया। मैंने 5 बार इस टॉपिक को पढ़ा लेकिन कुछ समझा नहीं, तो भाई वो एक्टिव लर्निंग नहीं होता। फिर आता है एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। आपको एक रूटीन बनाना है, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। इसलिए तो बोला है कि स्टडी हार्डर, सॉरी मतलब स्टडी स्मार्टर। ज़्यादा टाइम पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, अच्छे से पढ़ने में अंडरस्टैंडिंग के साथ वो फ़ायदा है। इसलिए टाइम को बचाओ। स्ट्रैटेजिक रिवीजन, रिवीजन करने का प्रक्रिया मैं आगे दिखाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे आप अच्छे से रणनीतिक पूर्णावलोकन, क्या लिखा हुआ है हिंदी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ओके। उसके बाद आता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। कैसे आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें। देखिए, टेक्निक कुछ है, टेक्निक टू टाइम मैनेज टाइम। टाइम को मैनेज करने का टेक्निक कुछ देख लीजिए। पहला है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि आप आधा घंटे में 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए। मतलब यह नहीं कि इंस्टाग्राम देख लिया, माइंड वहाँ पे चला जाएगा। आप रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं, तो वो 5 मिनट के लिए। ऐसे नहीं कि आप और कहीं पे अपने दिमाग लगाया, नहीं लगाना। फिर आता है एक टेक्निक टाइम ब्लॉकिंग। आलोकेट टास्क टू स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स। मतलब इस 2 घंटे में मुझे यही पढ़ना है, इतिहास हिस्ट्री पढ़ना है, ये 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ना है, ये 1 घंटे साइंस पढ़ना है। उस टाइम पे सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना है, आपको इधर उधर के नहीं सोचना है। हर विषय के लिए समय तय करें, मतलब हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई टॉपिक को कुछ ज़्यादा कर लिया, कुछ टॉपिक को बिल्कुल ही स्किप कर लिया। ओके, ओके। देखिए, इसके बाद है प्रायोरिटाइज टास्क। प्रायोरिटी, हाँ, प्रायोरिटी किसे देंगे उसे आपको ढूंढना पड़ेगा। फोकस ऑन हाई वेटेड टॉपिक बस, मतलब आपको ये पता होगा
कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसे गिने चुने टॉपिक होते हैं जहाँ से बहुत ही ज़्यादा टॉपिक मतलब क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और जिससे कम आता है उसे थोड़ा सा कम टाइम देना पड़ेगा। ओके, पहले कठिन और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर पढ़ें। ओके, अभी देखिए फोकस ऑन की टॉपिक्स, वही बात है। एक आता है ना, देखिए ये लिखा है पारेतो प्रिंसिपल। पारेतो प्रिंसिपल क्या है कि 80/20 रूल्स। ये रूल्स क्या है, देखिए 80% ऑफ रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 20% टॉपिक से सारा कुछ आता है। देखिए आपका सिलेबस इतना बड़ा भास्ट हो सकता है 100%, लेकिन उसका कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स होगा, कुछ ही गिने चुने बातें होगा इस टॉपिक में, ये इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे होता है 90% आप श्योर होते हो कि इससे क्वेश्चन आएगा, तो वो होता है जो 20% सिलेबस में आने वाला, जिसमें से 80% आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और 20% जो बाकी है उसे आप ओवरव्यू कर सकते हैं, थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो 80% आएगा जहाँ से, उसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप तो दूर की बात है, आपको बार बार उसे पढ़ना है। आइडेंटिफाई हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स एंड फोकस, ओबेसी बात है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी देखिए टेक्निक है एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, समराइज इन योर ओन वर्ड। आपने जो वर्ड लिखा है, ओन वर्ड मतलब आपको रिवीजन करने के लिए मैंने पहले बताया था हाउ टू मेक नोट्स, उस पर वीडियो बना चुका है, तो अगर देखना है उसे जाकर देखो। और ये ओन वर्ड क्या होता है, देखिए समराइज जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो पहले अपने वर्ड में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक्स में जो लिखा है उसे आप उठा दे, आप बस बुक को ही लिख रहे हो एक और बार। आपको राइटर नहीं बनना है, आपको अपने खुद के वर्ड में लिखना होना चाहिए, दूसरों को समझ आना है, आपको आना चाहिए। तो उस वर्ड को भी आपको समराइज करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटा। ये कैसे करते हैं, देखिए टीच समवन एल्स। ये देखिए पहले मतलब किसी और को समझाइए, एक टॉपिक पढ़ा दूसरे को समझाओ। समझाने से क्या होगा, कुछ लोग होते हैं ना कुछ समझाते नहीं कि उसे पता चल जाएगा, भाई उसे पता चले, लेकिन तुम्हारा दिमाग ना बार बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार समझाओगे ना तो 5-6 बार रिवाइज होने का समान हो जाएगा। फिर आता है टेस्ट योर सेल्फ यूजिंग पास्ट पेपर, वो बेसी बात है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहिए। यूज ऑफ फ्लैश कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड होता क्या है उसे देख लो। क्विक रिव्यू विद स्पीड, देखिए ये जो पेंटिंग है ना, ये है फ्लैश कार्ड, सॉरी ये है फ्लैश कार्ड। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन एनिमल सेल, यह क्वेश्चन लिखा है, आपने आंसर कैसे लिखना है, NCCMM। मैंने भी बहुत बार इसे यूज करता हूँ क्विक याद रखने के लिए। देखिए पहला गया एन से न्यूक्लियस, सीट है। ऐसे ट्रिक भी आपको बताते हैं टीचर्स जब ट्रिक से पढ़ाते हैं, तो आपको इस तरह से बनाना है कि NCCMM को देख के आपका पूरा टॉपिक ध्यान में आ जाना चाहिए कि न्यूक्लियस है क्या, सेल मेम्ब्रेन है क्या, ये सर आपके आ जाना चाहिए दिमाग में। तो NCCMM इस तरह से फ्लैश कार्ड छोटा छोटा बनाते हैं, UPSC वाले भी बहुत सारे बनाते हैं, तो आपको देखा होगा। फिर आता है स्पेस्ड रिपीटेशन फॉर और रिटेंशन। स्पेस्ड रिपीटेशन क्या होता है, ये देखिए एक पहले दिन में आपने पढ़ा, डे 3 में उसे रिवाइज किया, फिर डे 7 में रिवाइज किया, फिर डे 14 में रिवाइज किया। इस तरह से आपको एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में रिवाइज करना है। ओके, पहले दिन बहुत ही करीब रिवाइज करना है, फिर दूरी मतलब टाइम बढ़ाते जाना है, कितना देर में हम रिवाइज, 15 दिन बाद रिवाइज करेंगे, फिर 20 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद, इस तरह से आपको करना है। रिव्यूइंग मटेरियल ओवर इंक्रीजिंग इंटरवल्स, मतलब तय अंतराल पर सामग्री को दोहराए। जी, आपको ये टाइम फिक्स करना है, 15 दिन के बाद इसे रिवीजन करूँगा, तो आपको करना है उस तरह से, आपका बहुत ही अच्छे तरह से याद हो जाएगा। फिर एक है सैम्पल स्टडी प्लान, मैंने एक दिया है, देखो मैंने मतलब एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, आप इसे फॉलो करो या फिर अपना बनाओ, अपना बनाओ सबसे सही रहेगा। पहला है फास्ट 25 मिनट्स, आप जब पढ़ने के लिए बैठो 2 घंटे के लिए, पहले का 25 मिनट्स क्या करना है, न्यू टॉपिक्स को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। फोकस ऑन ए न्यू टॉपिक यूजिंग एक्टिव रिकॉल, मतलब पढ़ना है। एक्टिव रनिंग जो बोला, जो एक्टिव रीडिंग बन रहा था, तो आपको पढ़ना है जैसे कि आपको समझ में आए। राइट की पॉइंट्स एंड क्रिएट क्विक समरी, उसका छोटा छोटा समरी बनाए और की पॉइंट लिखे, बस इतना करना है। फिर जो 5 मिनट्स को आपको ब्रेक मिलना है, मैंने जैसे ही बताया स्ट्रेचिंग वगैरह करना है, थोड़ा सा टहल सकते हो, लेकिन मोबाइल मत देखना भाई। नेक्स्ट 20 मिनट्स, उसके बाद का 20 मिनट्स क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम और पेपर सॉल्व करना है, और वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसे अच्छे से
सॉल्व करना है और समझना है। फिर क्या उसके बाद का 10 मिनट रिवाइज की पॉइंट्स, यूज टूल्स लाइक माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स जो बताया उसे यूज़ करना है, या फिर माइंड मैप्स करना है, या जो होता है या फिर आप जो फ्लो चार्ट कर सकते हो, तो उस तरह से आपको बनाना है और याद रखना है। फिर उसके बाद का 25 मिनट स्ट्रेंथन वीक एरियाज, फोकस ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड डाउट्स फ्रॉम दिस सेशन। तो उससे जो आपने पढ़ा उसके अंदर भी ऐसा कुछ होगा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे बार बार पढ़ना है, बार बार समझना है, रिसर्च करना है, मोबाइल है उससे रिसर्च करना है और उसे समझना है। उसके बाद का 5 मिनट का ब्रेक आ जाएगा। फिर जो लास्ट का 20 मिनट रहेगा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाना है, सेल्फ टेस्ट लेना है, अपने आप के उस सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उससे प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। इस तरह से आप अपने कर सकते हो। आइडेंटिफाई एनालाइज मिस्टेक, उसके बाद मिस्टेक वगैरह को एनालाइज करना है। तो ये एक मैंने प्लान दिया, आप अपने हिसाब से प्लान रेडी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। फिर आता है टूल्स एंड टेक्निक्स। ये गलत 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 फोटो लग गया भाई। टूल्स एंड टेक्निक्स, आप जो आपके पास जो फ़ोन है ना उसका यूज आप कैसे करते हो, इसी तरह से बातें करना, मैसेज करना, चैटिंग करना, भाई इसके लिए बनाया है क्या। देखिए वो कुछ ऐप्स है मैंने दिया है, तो इस ऐप्स को आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। देखिए पहला ऐप्स कौन कौन सा है, अंकी ऐप्स। ये क्या करता है, फ्लैश कार्ड्स जो बताया ना वो प्रोवाइड कर पाता है। फिर आता है फॉरेस्ट ऐप्स, फॉरेस्ट, ये जो हमने बात किया ना, पोमोडोरो टाइमर फॉर फोकस, वो करवाता है। फिर आता है क्विजलेट, मतलब क्विज देता है, ओके क्वेश्चन देता है। फिर ऑनलाइन रिसोर्स आप यूट्यूब से देख सकते हो, खान सर की खान अकेडमी आ गया, ओके कोर्सेरा, यूट्यूब से भी आप बहुत सारे कुछ पढ़ सकते हो। तो ये सर का आपको अच्छे से यूज़ करना है, मतलब मोबाइल का अच्छे से यूज़ करना है, वरना ये बगल की तरह इस तरह से नहीं करना है। फिर आता है कुछ मिस्टेक है जिसे आपको अवॉइड करना है, इसे तो आपको करना ही है अवॉइड। पहला स्टार्टिंग विदाउट ब्रेक्स, बिना ब्रेक लिए आप पढ़ते रहो, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आप खुद ही थक जाओगे, आपके दिमाग ही हार मान जाएगा। फिर आता है मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग स्टडी सेशन, पढ़ाई के दौरान एक से ज़्यादा चीज़ों पर पढ़ना लिखा है या फिर ध्यान देना। आप पढ़ाई कर रहे हो, इंस्टाग्राम से मैसेज आ गया, आप पढ़ाई कर रहे हो साइंस, आपको हिस्ट्री देखना है, याद है क्या, मैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का ये क्वेश्चन, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो दिमाग में, भाई ऐसे नहीं करते। साइंस पढ़ रहे हो साइंस पे ध्यान दो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो हिस्ट्री पे ध्यान दो, और बाकी सारे चीज़ों को मोबाइल वगैरह को स्विच ऑफ कर दो, या फिर एरोप्लेन मोड में डाल दो, या फिर म्यूट कर दो। फिर आता है पासिव रीडिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिव, मतलब एक्टिव जो बोला ना, आप समझ समझ के पढ़ रहे हो, उसके बदले आप क्या कर रहे हो, बस पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आता है सॉल्यूशन क्या है, स्टिक ऑन द, ऑब्वियसली बात है, स्टिक टू द प्लान एंड फोकस। आपका जो प्लान, आप जो भी टाइम मैनेजमेंट कुछ रूटीन बनाए है उस पर आपको डटे रहना है और फोकस करना है, बस इतनी सी बात है। मुझे पता है देर लगेगा लेकिन आप कर सकते हो, ओके। फिर आता है कंक्लूजन क्या है, देखिए फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट मेमोराइजिंग, सीधा साधा बात है, रटने से ज़्यादा, रटने पर नहीं समझने पर ध्यान दो, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दो, समझ समझ के पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा, दो बार में, 1-2 बार में। लेकिन रटने की कोशिश करोगे 6-10 बार पढ़ोगे फिर भी याद नहीं होगा। अगर हो जाएगा लॉन्ग टर्म में कुछ भी काम में नहीं आएगा। प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल जो बोला ना भाई, पढ़ना है, पढ़ पढ़ के पढ़ना है, मतलब उसे प्रोनाउंस करके पढ़ना है। एंड स्पेस्ड रिपीटेशन जो मतलब बोला, 1 दिन में, फिर 4 दिन में, 7 दिन में, इस तरह से आपको रिपीट से रिवाइज करना है। यूज योर टाइम वाइजली विथ ए स्ट्रक्चर प्लान, प्लान तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, मैं भी बहुत बार बनाता था, उसमें फेल हो जाता था, लेकिन आपको करना है, बनाते रहना है और उसमें काम करते रहना है। फिर लास्ट आता है ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट विश, बस आपका एक लक्ष्य है लेकिन आपका कोई उसके लिए प्लान नहीं है, तो ये क्या है, बस एक इच्छा है, इच्छा है बस। इच्छा और जो लक्ष्य में ना बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। तो बस इतना था, थैंक यू, थैंक्स आपने मेरा वीडियो देखा इतने देर तक, और सब्सक्राइब कर देना, नहीं करते हो बहुत कम सब्सक्राइबर है, 50 भी नहीं हुआ अब तक, तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, नमस्कार।